प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम भक्ति काल के सगुण भक्ति काव्य धारा के महान कवि तुलसीदास का साहित्यिक परिचय देखेंगे। तुलसीदास हिंदी साहित्य में एक महान कवि हुए हैं। इनका जन्म सन 1532 ईस्वी में हुआ था। इनके जन्म के समय जो नक्षत्र था उसको अभुक्त मूल नक्षत्र बताया जाता है। और इस नक्षत्र के बारे में यह बताया जाता है कि इस नक्षत्र में जिस बच्चे का जन्म होता है वो अपने माता पिता पर बहुत भारी पड़ता है। तो ऐसा ही हुआ था। तुलसीदास के जन्म के 3-4 दिनों बाद इनकी माता की मृत्यु हो गई थी। तुलसी की मृत्यु 1623 ईस्वी में हुई थी। 1623 ईस्वी में। थोड़ा सा जन्म और मृत्यु याद रखने का थोड़ा सा ट्रिक बनाते हैं। 15 की जगह 16 करेंगे और 32 का उल्टा 23 करेंगे, जिससे तुलसी की हमें जन्म और मृत्यु आसानी से याद रह जाएगी। अब बात करते हैं तुलसी के जन्म स्थान की। जन्म स्थान राजापुर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार तुलसी का जन्म स्थान राजापुर माना जाता है। अन्य विद्वानों ने तुलसी का जन्म स्थान है वो सोरो क्षेत्र को बताया है और शुक्ल ने तुलसी के जन्म स्थान को राजापुर बताया है। पिता का नाम आत्माराम दुबे। तुलसी के पिता का नाम आत्माराम दुबे था और माता का नाम हुलसी। तुलसी के माता का नाम हुलसी बताया गया है। तुलसी ने एक लाइन लिखी थी, सुरतीय नृत्य नागतीय सब चाहत अस कोई। और इस लाइन को आगे पूरा किया था रहीमदास ने, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होय। इससे यह पता चलता है कि तुलसीदास की माता का नाम है वो हुलसी था। पत्नी का नाम रत्नावली। तुलसी की पत्नी का नाम रत्नावली था और रत्नावली से ही प्रेरणा पाकर तुलसी है वो राम भक्ति की ओर अग्रसर हुए थे। पालन पोषण दासी चुनिया। तुलसी का पालन पोषण है तुलसी की माता की दासी थी चुनिया, उसने किया था। क्योंकि तुलसी की माता का देहांत है वो तुलसी के जन्म के 3-4 दिनों बाद हो गया था और उनका पालन पोषण दासी चुनिया ने किया था। अब बात करते तुलसी के गुरु का नाम। तुलसी के गुरु में हमें 2 नाम मिलते हैं। एक नाम मिलता है नरहरिदास के बारे में यह कहा जाता है कि तुलसीदास ने सबसे पहले रामायण कथा है वो नरहरिदास से सुनी थी। नरहरिदास जी एक बार तुलसीदास जी को शेष सनातन के पास लेकर गए थे। शेष सनातन तुलसी की प्रतिभा से प्रभावित होकर शेष सनातन जी ने नरहरिदास से तुलसी को अपने पास मांग कर रख लिया और बाकी का जो वेदांगों और दर्शन का ज्ञान था वो तुलसीदास को शेष सनातन जी ने करवाया था। इसलिए तुलसी के 2 गुरुओं का नाम मिलता है, नरहरिदास और शेष
सनातन। अब बात करते हैं तुलसी की भक्ति पद्धति की। भक्ति पद्धति, तुलसी की भक्ति दास्य भाव की थी, दास्य भाव की भक्ति पद्धति थी। तुलसीदास अपने आप को भगवान राम का दास मानकर भक्ति करते थे। एक बात और आती है कि तुलसी के बचपन का नाम राम बोला था, बचपन का नाम राम बोला था। इसके बारे में यह कहा जाता है कि तुलसी ने सबसे पहले राम शब्द का उच्चारण किया था, इसलिए इसका नाम राम बोला रख दिया था। और राम बोला से तुलसी नाम है, ये नर हरिदास ने रखा था। राम बोला से तुलसी का नाम तुलसी है, वो नर हरिदास ने दिया था, नर हरिदास ने दिया था। अब बात करते हैं विशेष तथ्य। ये तो हो गया तुलसी का जीवन परिचय। अब बात करते हैं तुलसी के बारे में विशेष तथ्यों की। विशेष तथ्यों की बात करते हैं। विशेष तथ्य, विशेष तथ्य में यह बताया जाता है कि भक्तमाल, भक्तमाल के रचयिता नाभादास, नाभादास, भक्तमाल के रचयिता नाभादास ने तुलसी को कलिकाल, कलिकाल का कलिकाल का वाल्मीकि कहकर पुकारा है। भक्तमाल के रचयिता नाभादास ने तुलसी को कलिकाल का वाल्मीकि कहकर पुकारा है। ग्रियर्सन ने तुलसी को बुद्ध के बाद सबसे बड़ा लोकनायक, सबसे बड़ा लोकनायक कहकर पुकारा है। ग्रियर्सन ने तुलसी को बुद्ध के बाद सबसे बड़ा लोकनायक कहकर पुकारा है। तो स्मिथ ने इनको मुगल काल का सबसे बड़ा आदमी, सबसे बड़ा आदमी कहकर पुकारा है, सबसे बड़ा आदमी कहकर पुकारा है। स्मिथ ने तुलसी को मुगल काल का सबसे बड़ा आदमी कहकर पुकारा है। मधुसूदन सरस्वती ने तुलसी को आनंद वन का वृक्ष कहकर पुकारा है, आनंद वन का वृक्ष कहकर पुकारा है। मधुसूदन सरस्वती ने तुलसी को आनंद वन का वृक्ष कहकर पुकारा है। तो डॉक्टर रामविलास शर्मा ने, डॉक्टर रामविलास शर्मा ने तुलसी को हिंदी का जातीय कवि कहकर पुकारा है, हिंदी का जातीय कवि कहकर पुकारा है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने तुलसी को हिंदी का जातीय कवि कहकर पुकारा है। अब बात करते हैं तुलसीदास जी की प्रमुख रचनाओं की। तुलसीदास जी की प्रमुख रचना में आपको सबको पता है कि रामचरितमानस इनकी सबसे प्रमुख रचनाएं मानी जाती है। सभी रचनाओं का विस्तार से हम
नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज हम पढ़ते हैं तुलसी की प्रमुख रचनाओं के नाम। नंबर 1, गीतावली, तुलसी की प्रथम रचना। प्रथम रचना रामचरित मानस। रामचरित मानस 1574 ईस्वी में। विनय पत्रिका। विनय पत्रिका, विनय पत्रिका और रामचरितमानस के बारे में यह कहा जाता है कि अगर तुलसी के राम को जानना हो तो हमें रामचरितमानस पढ़नी चाहिए, अगर तुलसी को जानना हो तो विनय पत्रिका पढ़नी चाहिए। कृष्ण गीतावली, कवितावली, दोहावली, दोहावली, बरवे रामायण, राम लला नहछु, वैराग्य, वैराग्य संदीप, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, रामाज्ञा प्रश्नावली, पार्वती मंगल और जानकी मंगल, और जानकी मंगल। इस प्रकार से तुलसी की ये 12 रचनाएं प्रामाणिक रचनाएं मानी जाती है। इंसाइक्लोपीडिया के अनुसार तुलसी की ये 12 रचनाएं प्रामाणिक रचनाएं मानी जाती है। गीतावली जो कि तुलसी की प्रथम रचना मानी जाती है। रामचरितमानस जो एक प्रबंध काव्य भी माना जाता है। विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली, कवितावली, दोहावली, बरवे रामायण, बरवे एक छंद भी है, बरवे एक छंद का नाम भी है। रामलला नहचो, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्नावली, पार्वती मंगल और जानकी मंगल। थैंक यू।